सो आज का टॉपिक है हमारा सेल। तो सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सेल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए से स्टार्ट करते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। तो पहला हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें? व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सेल क्या हो गया हमारा? तो सेल होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ क्या होता है? लाइफ हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल विच एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मेंबर क्या आता है? किंगडम इन मोनेरा। एंड यूकैरियोटिक का क्या होता है? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल हमारा बनता कैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। एटम क्या हो गया हमारा? एलिमेंट। एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल से क्या बनता है? हमारा सेल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट। पहला क्या है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट। तो क्या है? इंजाइम मैकेनरी, इंजाइम जनरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म इट्स ओन रेप्लिकेशन। ठीक है, और कोई भी सेल से छोटा हो तो उसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं किया जाता। सेल क्या होता है? सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो दो पार्ट में सेल को डिवाइड किए गए। और एक और बात, ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है सरफेस पे हमारे अर्थ के, वो क्या चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है, ऑल द फंक्शन विच परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फंक्शनिंग सेल। कोई भी फंक्शनल और लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है किसके द्वारा करता है? सेल के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंगल सेल में क्या आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल मल्टी सेलुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम लाइफ। सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोकैरियोटिक के दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या होता है? सेल वाल आता है और सेल इंक्लूजन आता है। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और लिविंग में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें फिर प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाइड। क्या एक बात हमेशा याद रखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, और ऑल मेम्ब्रेन्स आर बाउंडेड बाय सेल ऑर्गेनल्स, इसमें एब्सेंट होते हैं। जो सेल के मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। और राइबोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है क्योंकि इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? नॉन लिविंग, लिविंग, दोनों में सेम डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसमें बस क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में क्या क्या आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आते हैं? गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, माइक्रोब्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी। नो मेम्ब्रेन में क्या आते हैं? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, डायरेक्टर ऑफ सेल है, हेड ऑफ सेल है। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फ्रॉम रूट सेल ऑर्किड प्लांट्स। ठीक है, ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल्ड, क्या जितना भी एक्टिविटी होता है सेल को कंट्रोल कौन सा करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। अब जेनेटिक मेथड क्या होता है? ठीक है, जेनेटिक मेथड होता है जैसे ट्रांसफर ऑफ जीन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक। इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक एसिडिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई? आइए इसे भी देखते हैं। सो थोड़ा सा वीडियो हिलने में दिक्कत हो रहा है तो इसलिए सॉरी। तो न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस में होता है, बट आरएनए क्या होता है? ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आरएनए वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इट वाज assumed that DNA derived from by some chemical modification। न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी को। तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर जीन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है,
इसको कौन प्रूव किए थे? एक हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है। ग्राफीन एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्टा बुलेरा नाम के एक ग्रीन एल्गी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी पे, ठीक है। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन टर्म्स मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब कोई भी चीज का आइडेंटिकल कॉपी करता है, ठीक है। जैसे कि डीएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। आरएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? आरएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब एक टर्म आता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? डीएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका उल्टा आप बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। तो ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सेल के बारे में, ठीक है। तो ज्यादातर न्यूक्लियस में सेल क्या होता है? सिंगल सेल में होते हैं, ठीक, सिंगल होते हैं, ठीक है। जनरली ऑल द सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, ठीक है। ज्यादातर हर एक सेल में न्यूक्लियस होते हैं, बट इन सम केसेस न्यूक्लियस में बी एब्सेंट और मैच्योर। जैसे कोई कितने ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर फ्यू केसेस यू कैन सी दैट द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल। फॉर एग्जांपल आई गिव, तो मैच्योर सेल में होता है आरबीसी, तो ठीक है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट होता है। जैसे आरबीसी में क्या होता है, जिसमें जो मैच्योर हो जाता है आरबीसी, तो उसमें हेमोग्लोबिन की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम से उसको न्यूक्लियस की जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है हेमोग्लोबिन। सो इस कारण वहां पे न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है। और मैच्योर ऑफ ट्यूब एलिमेंट, ये क्या होता है? फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन है, कैन यू कंसीडर ए सेल विदाउट न्यूक्लियस लिविंग? क्या बता सकते हैं विदाउट न्यूक्लियस के सेल लिविंग कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। जनरली ए सेल कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। ज्यादातर सेल सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। बट इन सम सेल कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज ए, इसको बोल सकते कोनोसाइटिक कंडीशन एंड साइनोसाइटियल कंडीशन। जैसे कि पपाया कोकोनट ट्री में भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। अब डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस क्या होता है? डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स एक्सटर्नल फॉर्म। प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। दो टाइप्स का न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस, इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस। इसको माइक्रो न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस इन मैक्रो मिस होता है बड़ा और माइक्रो मिस होता है छोटा। मैक्रो हमेशा न्यूक्लियस के फॉर्म में अकेला एक ही हो सकता है, लेकिन माइक्रो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे और